इसी के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब उसकी 8 आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत तक। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि उससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और उमरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की माने खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। पाक कलाम में ये हवाला पहले भी आपके सामने पढ़ा गया। इस हवाले का, इस कलाम का, इस मैसेज का जो दोहरा अनवान है वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। वो है, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, खुदगर्जी इंसान को बर्बाद कर देती है, और खुद फरेबी इंसान के लिए फंदा बन जाती है। पैदाइश की किताब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लफ्ज पैदाइश का मतलब है इब्तिदा या पैदा होना। पैदाइश इब्तिदा की किताब है, यानी दुनिया की इब्तिदा का जिक्र है। इस किताब में नस्ल इंसानी की इब्तिदा का जिक्र है। इस किताब में दुनिया में गुनाह की इब्तिदा का जिक्र है। इस किताब में मखलसी के वादे की इब्तिदा का जिक्र है। इस कलाम में खानदानी जिंदगी की इब्तिदा का जिक्र है। पैदाइश की किताब इंसान की बनाई हुई तहजीब की इब्तिदा के बारे में बताती है। पैदाइश की किताब दुनिया की कौमों की इंतहा के बारे में बताती है। और पैदाइश की किताब में इब्रानी नस्ल की इब्तिदा का जिक्र हमें मिलता है। जब हम कलाम पाक में पढ़ते हैं पैदाइश की किताब के बारे में, तो पैदाइश की किताब इंसान की नाकामी की तारीख है। उसका आगाज खुदा से होता है। पैदाइश की किताब का आगाज खुदा से होता है और अंजाम कफन में होता है। कलाम पाक में लिखा है कि इब्राहिम और लूत के दरमियान, उसके चरवाहों के दरमियान झगड़ा होता है, और लूत इब्राहिम से जिक्र करता है कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। कलाम पाक में लिखा है, इब्राहिम एक अमीर शख्स नजर आता है, उसके चरवाहे जो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं उनके दरमियान और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा नजर आता है। और कलाम पाक में जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करें कुछ अबवाब का, तो वहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के पास इतनी भेड़ बकरियां और ऊंट थे, इतने जानवर थे कि जब वो जमीन पर आते थे और जमीन छुप जाती थी और साथ वाले बादशाह हैरान हो जाते थे। वो ये कहते थे कि ये कौन ऐसा शख्स है जिसके पास इतना मालो असबाब है। बादशाह डर जाते थे। और कलाम पाक में लिखा है कि जब इब्राहिम और लूत इकट्ठे रह रहे थे तो उनके चरवाहों के दरमियान झगड़ा नजर आता है। और फिर लूत ने कहा, अब हमारा इकट्ठा रहना जरूरी नहीं रह गया, अब हमारे चरवाहों के अंदर झगड़ा पैदा हो गया है, और ये जमीन भी हमारे लिए थोड़ी है, और चूंकि हमारे पास माल बहुतात से है, हमारे पास माल कसरत से है, भेड़ बकरियां कसरत से हैं, हमारे पास जानवर कसरत से हैं, हम काफी तादाद में हैं, इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि हम अलहदा हो जाएं। और कलाम पाक में लिखा, इब्राहिम ने कहा, देख ये सारा मुल्क तेरे सामने है, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, और अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो इब्राहिम का पहला नाम इब्राहिम नहीं था बल्कि अब्राम था। अब्राम का मतलब है बाप। और जब उसकी सिफतों को खुदावंद ने देखा, उसकी फरमाबरदारी को देखा, उसकी मेहनत को देखा, उसके अंदर सिफात को देखा, उसके अंदर ताबेदारी को देखा कि ये मेरा हुक्म मानता है, तो कलाम पाक में लिखा है, खुदा ने अब्राम को बरकत दी और अब्राम से बदलकर उसका नाम अब्राहम रख दिया। अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। अब्राम का मतलब है बाप, और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। अब्राहम
तारा का बेटा था, कसदियों के ऊर का रहने वाला था, और कसदियों का ऊर बाबल में है, और बाबल आज का मौजूदा अराक है। इब्राहिम पुराने दौर में, कदीम दौर में अराक के मुल्क में रहता था, ऊर के मुल्क में रहता था। ऊर के मुल्क में बुत परस्ती आम थी। वहां लोग अपने घरों की दीवारों पर भी अपने बुतों को नस्ब करके छुपा देते थे, कशीदाकारी करते थे, कंदाकारी करते थे, और अपने घरों की दीवारों पर भी बुत बनाते थे। बहुत सारे देवता कसदियों के ऊर में नजर आते हैं, उनकी पूजा, उनकी सिताइश नजर आती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने इब्राहिम को एक बुत परस्त कंट्री से बुलाया। जब इब्राहिम को बुलाया तो उसने खुदा उनकी बात मानी और चल पड़ा। साथ में लूत भी चल पड़ा। लूत के बाप का नाम था हरान। हरान और इब्राहिम का बाप दोनों भाई थे, इसलिए लूत उसका भतीजा था। लूत का बाप मरने के बाद बहुत सारी जायदाद उसके लिए छोड़ गया, इसलिए लूत भी बड़ा अमीर था और आगे चलकर और अमीर होते गए। इब्राहिम और लूत दोनों बहुत अमीर और कामयाब और कामरान थे, लेकिन उनके चरवाहों में झगड़ा हो गया। बेहतरीन चरागाह किसको मिलनी चाहिए? एक मुआवजा नजर आता है, एक लालच नजर आता है, एक कशमकश नजर आती है, एक कंपटीशन नजर आता है। और कलामे पाक में पैदाइश की किताब 13वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि सारा इलाका मैं तुझे देता हूं। जब हम कलामे पाक में पढ़ते हैं तो खुदा ने अब्राहम से कहा था, ये सारी जमीन तेरी है, जहां तेरा मन करता है रह। और यहां पर कलामे पाक में लिखा है, ये सारा इलाका तेरा है। और जब इब्राहिम ने खड़े होकर देखा तो वहां से 5 शहर नजर आते हैं। वो 5 शहर जो हैं वो है अमूरा, अदमा, सिबियान और जुगर और सदूम। ये 5 शहर उसके सामने नजर आते हैं। जब इब्राहिम ने लूत से कहा, ये इलाका तेरे सामने है, तो अगर बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, और जब तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत से सुलह कायम रखने की गरज से अपने नुकसान का ख्याल किए बगैर लूत को इजाजत दे दी कि वो अपनी भेड़ बकरियों को जहां चाहे ले जा सकता है, जितनी जमीन चाहे तू ले ले। लूत ने जरा भी देर नहीं की, उसने जरा भी ख्याल नहीं किया और फौरन जवाब दिया, फौरन इस फैसले को कबूल कर लिया। लूत इब्रानी में इसका मतलब है लिपटा हुआ, हरान का बेटा, इब्राहिम का भतीजा। और लूत ने बहुत जल्दबाजी से फैसला किया। इब्राहिम की फराख दिली का फायदा उठाते हुए लूत ने यर्दन की सारी तराई को चुन लिया, यर्दन की सारी जमीन को चुन लिया और पहाड़ इब्राहिम के लिए छोड़ दिए, जहां पर ना तो घास थी, ना ही चरागाह थी और ना ही दरख्त थे। और जहां पर दरख्त थे और जहां पर जमीन सैराब थी, जहां पर चश्मे थे, जहां पर वादी खूबसूरत थी, जहां पर सरसब्जो शादाब इलाका था, वो अपने लिए चुन लिया। लूत ने एक दफा भी ख्याल नहीं किया कि बाप इब्राहिम तो मेरे उस्ताद की मानिंद है, इब्राहिम तो मेरा चाचा मेरा बाप की मानिंद है, इब्राहिम तो मेरा रहनुमा है, इब्राहिम तो मेरा पासबान है, इब्राहिम तो मुझसे ज्यादा खुदा के नजदीक है, ये तो रूबरू बात करता है, खुदा ने इससे वादे किए हैं, मेरे साथ तो कोई वादा नहीं किया। उसके अंदर जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्यों ऐसे मुकद्दस आदमी को छोड़ दूं। इसलिए लूत की जिंदगी में लालच ने जगह इख्तियार कर ली और लालच उसकी जिंदगी में समा गया, खुदगर्जी उसकी जिंदगी में आ गई और खुद फरेबी उसकी जिंदगी में आ गई। वो ये भी कह सकता था कि मालिक इधर आप कहे वहां मुझे भेज दीजिए, लेकिन उसने खुद चुनाव किया, खुद इंतखाब किया और उसने अच्छी चीज का चुनाव किया। पैदाइश की किताब 13वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लूत ने सदूम शहर की तरफ अपना डेरा लगाया। लूत ने अपने लिए वो जमीन चुनी जो देखने में सबसे भली मालूम होती थी। लूत ने अपनी बेपना खुदगर्जी से सदूम के सरसब्ज़ो शदाब गिरदोनवा को चुना। लूत के तबाहकुन इंतखाब से उसकी किस्मत पर मोहर लग गई। इस लालच में उसने एक वक्त में अपना सब कुछ गंवा दिया। लोग समझते हैं कि खुदगर्जी आम सा गुनाह है, लोग समझते हैं कि खुद फरेबी आम सा गुनाह है, लोग कहते हैं कि दूसरों का फायदा उठाना आम सा गुनाह है, लोग कहते हैं कि लालच करना आम सा गुनाह है। लेकिन कलाम पाक में लिखा है लालच गुनाह की जड़ है।
اور तीमुथियुस के खत में लिखा है आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, खुद गर्ज इस दुनिया में पैदा हो जाएंगे, उनकी तादाद ज्यादा हो जाए। लेकिन लूत ने एक आम इंसान जैसा कदम उठाया। वो इब्राहिम की शफकत को भूल गया, वो बाप की शफकत को भूल गया, एक रहनुमा की बरकतों को भूल गया, वो अपने रिश्ते को भूल गया, उसकी परवरिश को भूल गया और उसके अंदर लालच और खुद गर्जी और खुद फरेबी ने जगह ले ली। और कलाम पाक में लिखा है जब हम सदूम और अमूरा के बारे में पढ़ते हैं, सदूम इब्रानी में मतलब है चूने की जगह या खारी जगह, एक शहर जिसे तराई का शहर कहा गया है। तराई के बाकी शहरों के नाम मैंने बता दिए हैं, अमूरा, अदमा, सिबियान, जुगर और पांचवा शहर सदूम है। सदूम बहरा मुर्दार के जनूब में वाक़या था, उसके खंडरात गालबन ज़ेरे आब हैं। अब तो उसके खंडरात ठीक हैं, लेकिन अंतिस में कदीम जमाना में बुरी हालत देखी गई है। लूत ने वहां सुकून इख्तियार कर ली। ये शहर अपनी की बदी की वजह से तबाह किया गया। ये शहर बदकारी और गज़ब इलाही की अलामत समझा जाता है। इस शहर पर खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ। यहाँ बदकार लोग रहते थे, यहाँ पर बदकारों की भीड़ थी, यहाँ पर बदकारों का मजमा था। लूत ने तो जो गुनाह किया, लूत ने जो गलती की और गलतफहमी का शिकार हुआ, और आगे वो ऐसी भीड़ में चला गया जो बदकार भीड़ थी। ऐसे शहर में जाकर रहाइश इख्तियार कर ली जो बदकार शहर था। खुदा के कलाम में यशायाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी 2 से 6 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम पाक में लिखा है, सुने आसमान, कान लगा ऐ जमीन कि खुदा यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की, उन्होंने मुझसे अपनी खुदगर्जी बयान की, उन्होंने लालच किया। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। वो खताकार गिरोह हैं, बदकारी से लदी हुई कौम है, बदकरदारों की नस्ल है, मकार औलाद है, जिन्होंने खुदा को तर्क कर दिया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। उनकी जिंदगी में लालच आ गया है, खुद गर्जी आ गई है। तुम क्यों ज्यादा बगावत करोगे और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कोई सेहत नहीं, फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। बनी इस्राएल की जिंदगी में गर्जी नजर आ रही है। वो खुदा से हासिल तो कर लेते थे, लेकिन खुदा के लायक चलते नहीं थे। उनके अंदर एक लालच नजर आता है। वो खुदा से हासिल तो कर लेते थे, लेकिन खुदा के हजूर सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाते थे। उनके अंदर खुद फरेबी नजर आती है। बस लेना ही नजर आता है, अदा करना नजर नहीं आता। बनी इस्राएल ने लूत की तरह इब्राहिम के साथ सलूक किया। जैसे लूत ने इब्राहिम के साथ सलूक किया, उसी तरह बनी इस्राएल ने खुदा के साथ सलूक किया है। खुद फरेबी का मुजाहरा किया है, खुद गर्जी का मुजाहरा किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं 40 साल बियाबान में फिरने के दरमियान उन्होंने खुद फरेबी और खुद गर्जी का मुजाहरा किया, लालच का मुजाहरा किया। वो यकदम भूल जाते थे उसकी रहमतों को, वो यकदम भूल जाते थे उसके प्यार को, उसकी रहमत को, उसकी शफकत को। लालच और खुद गर्जी बाप दादा के अंदर थी और लूत के अंदर भी नजर आती है। कलाम पाक में लिखा है, एक वक्त आया कि वो शहर आग और गंधक से बर्बाद हो गया। आग और गंधक खुदा ने नाज़िल की बदकारी की वजह से और बर्बाद हो गया, और लूत की सारी दौलत भी बर्बाद हो गई। सारे जानवर मर गए, सारी शान शौकत जाया हो गई, बर्बाद हो गया। काश के इब्राहिम के साथ रहता और सब कुछ कायम रहता। काश के वो एक अच्छे रहनुमा के करीब रहता और सलामत रहता। काश के वो अपने निगहबान की कदर करता और वो सलामत रहता। मेरे अजीजों, आज के दौर में लालच करने वाले ये जान लें कि इसकी सजा बहुत बुरी सजा है। खुद फरेबी की हालत में जिंदा रहने वाले जान लें कि वो सजा से बच नहीं सकते। दूसरों का फायदा नहीं सोचते बल्कि अपना फायदा सोचते हैं। वो जान लें कि उनका मालो सबाब उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि जैसे उनके ख्याल हैं वैसे ही उनके दिन हैं, जैसे उनके दिन हैं वैसे ही उनकी कुव्वत है। और यहां पर हम देखते हैं कि काफी शहर
आग और गंधक से बर्बाद हो गए और जुगर शहर बर्बाद नहीं हुआ। जब इब्राहिम और लूत के जमाना में आसमान से आग बरसी तो इन 5 शहरों में से सिर्फ जुगर शहर बचा। जिस इलाके में ये 5 शहर थे वो बड़ा जरखेज और गुंजान आबाद इलाका था। इतनी खूबसूरत सरजमीन में आसमानी आग की तबाही के आसार नजर आते हैं लूत के जमाना में। एक शख्स की बात आपको बताना चाहता हूं। 1924 ईस्वी में एक माहिर आसारे कदीमा डॉक्टर मेलवन जी कॉयल ने इस शहर को दरियाफ्त किया, सदूम और अमूरा को। बहरा मुर्दार के शहर के नजदीक जो शहर था, और उसका महल्ले वकू तो पुराने दौर में नजर नहीं आता, लेकिन डॉक्टर मेलवन जी कॉयल ने 1924 ईस्वी में दोबारा इस शहर को दरियाफ्त किया। और बड़े माहिरीन अर्जियात के जो माहिरीन हैं उन्होंने तहकीक की। वो बताते हैं कि यह इलाका तेल और मादनी राल से जला हुआ नजर आता है। कदीम जमाना में यहां एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, बहुत बड़ा भूचाल आया था, आग और गंधक का भूचाल आया था। और हजारों साल बाद उन्होंने माहिरीन ने जाहिर कर दिया कि इसमें कोई शक नहीं, ये जगह, ये जमीन आग और गंधक से जली हुई है। ये 1924 ईस्वी की बात आपको बताना चाह रहा हूं। माहिरीन अर्जियात बताते हैं कि कदीम जमाना में यहां बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बायस जमीन पहले ऊपर को उठी और फिर बैठ गई थी। कई किलोमीटर नमक और गंधक बेशुमार आसमान की तरफ शोलों की सूरत में उड़े थे। साइंसदानों ने यह जायजा लगाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूत के पास कुछ नहीं रहा, वो शहर बर्बाद हो गया, लूत की जायदाद खत्म हो गई, उसके अपने भी जुदा हो गए, उस शहर के लोग उसके खिलाफ हो गए, बदकारी पर आमादा हो गए। उसको ये सब कुछ देखना पड़ा। आज के वो इब्राहिम के साथ रहता, इब्राहिम की बरकतें उसे मिलती, इब्राहिम का प्यार उसे मिलता। मेरे अजीजों, आज के दौर में लूत जैसा इंतखाब मत कीजिए, आज के लोगों की तरह मत बनिए, गलत इंतखाब मत कीजिए, गलत चुनाव मत कीजिए। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान अपने आप को पेश करे। लूत का किरदार तो नजर आता है, लेकिन इब्राहिम का किरदार एक बुलंद रूहानी किरदार नजर आता है। उसने बुलंद रूहानी किरदार का इजहार किया है। बुजुर्ग इब्राहिम उन लोगों से कितने बेहतर हैं जो दूसरों से फायदा उठाते हैं। सारी जिंदगी या कभी कभी अपनी खुद गर्जी के बायस दूसरों से फायदा उठाते रहते हैं। और बुजुर्ग इब्राहिम उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मिसाल है। उन लोगों के लिए मिसाल है जो अपने दिलों में गुस्सा, बुग़्ज़ और लालच छुपाए हुए। उन लोगों से कई कदरे इब्राहिम की जिंदगी का किरदार नजर आता है, क्योंकि किसी ने कई लोगों से फायदा उठाया, कई लोगों का नुकसान किया, कई लोगों की मलकियत को बटोरा, कई लोगों को धोखा दिया। दौलत और नफा ने दुनिया में बहुतों को एक बड़ी गलतफहमी में मुब्तला कर रखा है। बहुत दुनिया इसमें गिरफ्तार है, बहुत लोग इसमें गिरफ्तार हैं। वो हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि सिर्फ दूसरे का नुकसान हो, हमारा नुकसान ना हो, या अपनी खुद गर्जी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। फिलिपियों के खत 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, फरोतनी से एक दूसरे का ख्याल रखो, अपने से दूसरे को बेहतर जानो, किसी दूसरे का भी भला चाहो। और आज के दौर में बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में, दुनिया भरी पड़ी है, लालच से दुनिया भरी पड़ी है, खुदगर्जी से दुनिया भरी पड़ी है, खुद फरेबी से। अगर लूत को कुछ रखकर कुछ हासिल नहीं हुआ तो दुनिया में किसी भी इंसान को ये चीजें अपने अंदर रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। जरूरत है इन चीजों को जिंदगी में से निकालने के लिए। आज जरूरत है इन सारी बातों को जो लालच से मुताबिकत रखती हैं, खुद गर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं, खुद फरेबी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको जिंदगी से निकालने की जरूरत है। जब हम इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से खारिज कर देते हैं तो हम बरकतों में रहते हैं, हम एक रास्तबाज के साया के नीचे रहते हैं, निगहबानों के साया के नीचे रहते हैं,
خدا کے سایہ کے نیچے رہتے ہیں، خدا کی برکتوں کے سایہ کے نیچے رہتے ہیں۔ آپ کلام پاک کو پڑھے کہ خدا نے ابراہیم کو بے شمار برکتیں دیں، لیکن لوط کے پاس سوائے بربادی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ابراہیم کے پاس تو برکتیں نظر آتی ہیں اور لوط کے پاس کوئی برکت نظر نہیں آتی۔ تو آج کا انسان یہ معلوم کر لے، یہ جان لے کہ لالچ اس کا زندگی کا حصہ نہیں ہے، خود غرضی اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، خود فریبی اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی برکتیں ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور کلام پاک کی برکتوں اپنی زندگی میں لے لینا چاہیے، تاکہ خداوند اپنی برکتوں کو ہم پر ہمیشہ صادق فرماتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔